मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए जैसा कि हम प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं, अब त्रयोदश 13वां अध्याय श्रवण करते हैं महाराज जी के श्रीमुख से। हम सभी मिलकर सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी का कल्याण चाहते हुए आइए हम सब श्रवण करें श्रीमद् भगवत गीता महाराज जी के श्रीमुख से। शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मा दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः ज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल तक द्वादश अध्याय समाप्त हो गया। अष्टादश अध्याय में से छह भाग कर छह अध्याय में एक भाग करके द्वितीय षटक सप्तम अध्याय से प्रारंभ करके द्वादश अध्याय समाप्ति तक इसमें तत्पदार्थ का शोधन। तत्त्वमसि महावाक्य है जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है और वही ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता है। महावाक्य जन्य ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक है। महावाक्य चार वेद में चार है प्रसिद्ध। सामवेद का महावाक्य है तत्त्वमसि, यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि। तो त्वम पद का शोधन जो जीव के लिए त्वम अहम ऐसे शब्द प्रयोग किया जाता है, उसका शोधन प्रथम षटक में षष्ठ अध्याय समाप्ति तक हो गया। शुद्ध चैतन्य त्वम पद का अर्थ है उपाधि रहित समाधि दशा संपन्नम। उसके पश्चात तत्पदार्थ शोधन हुआ। तत्पद का वाच्यार्थ है जगत जन्मादि कारण ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। माया से ही शुद्ध चेतन जगत का कारण होता है। माया से, माया विशिष्ट होकर के जगत कारण होता है। जो माया रहित शुद्ध निर्विशेष ब्रह्म है वो कारण नहीं, कार्य तो नहीं, कारण भी नहीं है, निर्विशेष है, निष्क्रिय है। वह तत्पद का लक्ष्यार्थ है। वाच्यार्थ होता है माया विशिष्ट चेतन ईश्वर है। तत्पदार्थ शोधन करते हुए तत्पद का वाच्यार्थ माया विशिष्ट चेतन
एकादश अध्याय में भगवान ने दर्शन दिलाया अर्जुन को। दसम अध्याय में माया विशिष्ट चेतन का ऐश्वर्य विभूति योग में नाना विभूति का कथन किया। उसके पूर्व शुद्ध स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म उसका कथन किया। द्वादश अध्याय में भी भक्ति योग के माध्यम से दो प्रकार ब्रह्म का, निर्विशेष अक्षर ब्रह्म उपासक और सविशेष विश्वरूप ध्यान करने वाले साधकों में युक्ततम कौन है, इसके प्रश्न के उत्तर निरूपण करते हुए दो रूप कहा गया। एक निर्विशेष ब्रह्म अक्षर और एक सविशेष माया विशिष्ट चेतन। निर्विशेष ब्रह्म ही तत्पद का लक्ष्यार्थ है, सर्वव्यापक निर्गुण निराकार, और सविशेष ब्रह्म ही तत्पद का वाच्यार्थ है, जो सर्व ऐश्वर्य संपन्न सर्वज्ञ। त्वम तत्त्वम असि महावाक्य में दोनों पदार्थों का वाच्यार्थ लेंगे। एक होता है जीव अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान, और तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। दोनों की एकता संभव नहीं है। विरुद्ध धर्माश्रय होने से एक अल्पज्ञ एक सर्वज्ञ, एक अल्प शक्तिमान एक सर्वशक्तिमान एक नहीं हो सकता है। श्रुति भगवती कहती है तुम ब्रह्म हो, ये प्रमाण है, वेदांत प्रमाण इतने प्रबल प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रमाणाभास हो जाता है। श्रुति प्रमाण प्रत्यक्ष को भी बाध कर देता है। जब वाच्यार्थ में एकत्व संभव नहीं होता है तो लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है। लोक में भी स्वयं देवदत्त, वही देवदत्त यह है। पूर्व काल में अन्य देश में स्थित देवदत्त का वर्तमान काल में इसी देश में स्थित देवदत्त के साथ एकत्व संभव नहीं, क्योंकि पूर्व काल वर्तमान काल एक नहीं, अन्य देश वर्तमान देश एक नहीं, विशेषण भिन्न होने से स्वयं देवदत्त में वाच्यार्थ को लेकर के तत्देश काल विशिष्ट देवदत्त के साथ एतद्देश काल विशिष्ट देवदत्त की एकता नहीं होती है। वहां भी लोक में तद्देश तत्काल और एतद्देश एतत्काल ये विशेषण को छोड़ करके केवल देवदत्त पिंड एक है ऐसा बोधन कराया जाता है। सुनने वाले को भी ज्ञान होता है। जहाँ वाच्यार्थ ग्रहण करने पर तात्पर्य नहीं बनता है, प्रमाण नहीं होता है, वाक्य अप्रमाण्य की आपत्ति आती है, वहाँ लक्ष्यार्थ ग्रहण करके शाब्द बोध होता है। तो इसी प्रकार तत्त्वमसि वाक्य प्रमाण है, श्रुति वाक्य। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ एक होना चाहिए। वाच्यार्थ में ऐक्य नहीं होता है तो औपाधिक धर्म को त्याग करके शुद्ध स्वरूप को लेना, लक्ष्यार्थ को लेना, यही है तत्पदार्थ का त्वम पदार्थ का शोधन। शोधन का अर्थ शुद्ध अर्थ को लेना, मायिक कल्पित धर्म को छोड़ना। त्वम पदार्थ का शोधन प्रथम षटक में हुआ, उसके पश्चात द्वितीय षटक में तत्पदार्थ का शोधन। लक्ष्यार्थ स्वरूप ग्रहण करने पर दोनों की एकता का बोधन कराएंगे तृतीय षटक में त्रयोदश अध्याय से लेकर के अंतिम तक। और एक प्रकार विभाग भी है कर्म उपासना ज्ञान। प्रथम षटक में त्वम पदार्थ निरूपण करते हुए कर्म करने के लिए कहा गया। इसी जन्म में हो, पूर्व अनेक पूर्व जन्म में हो, निष्काम कर्म करने पर, ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करने पर, नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान से अंतःकरण शुद्ध होता है। यह आवश्यक है। कर्म योग में पहले स्थित होने पर ही ज्ञान योग में आरूढ़ होता है। जब तक वैराग्य नहीं हुआ, जिज्ञासा नहीं हुई, तो वर्णाश्रम भीत कर्म अनुष्ठान करना चाहिए।
प्रथम षटक में कर्मयोग कहा गया। उसके बाद द्वितीय षटक में उपासना कही गई। कर्म समुचित उपासना से ही देवत्व की प्राप्ति, ब्रह्मलोकत्व प्राप्ति होती है। सकाम से करने पर, निष्काम होकर करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, वो ज्ञान का साधन हो जाता है कर्म और उपासना। तो द्वितीय षटक में तत्पदार्थ निरूपण करते हुए उपासना भक्ति कही गई, जो कि अत्यंत आवश्यक है। अद्वैत चिंतन करने के लिए वैराग्य साधन चतुष्टय संपन्न वैराग्य युक्त ही अधिकारी होता है। अधिकार की प्राप्ति होती ईश्वर की कृपा से, जब अपने वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान करता है, निष्काम कर्म करता है, परमात्मा को फल अर्पण करके ईश्वरार्थ कर्म करता है और उपासना करता है, तब ईश्वर अनुग्रह से ही ब्रह्म जिज्ञासा होती है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बनाया। साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा होती है। ब्रह्म विचार करे। कर्म फल अनित्य है, कर्म से नित्य फल प्राप्त नहीं हो सकता है। नित्य फल मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान ही साधन, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप में जाए, इस श्रुति का आदेश है। तो द्वितीय षटक में तत्पदार्थ शोधन के साथ साथ उपासना कही गई। जैसे एकादश अध्याय में विश्वरूप योग में विश्वरूप दर्शन कराया, उसके श्रवण अध्ययन चिंतन करने से ही उपासना हो जाती है। श्रवण काल में इसे अर्थ चिंतन करे, अन्य समय में पढ़े, अर्थ चिंतन करे, ध्यान करे, यही उपासना है। जब निरंतर चिंतन ध्येय का होता है, उसका नाम ध्यान उपासना है। तब उपासना से अंतःकरण शुद्ध होने पर आगे ज्ञान, ये ज्ञान के लिए तृतीय षटक है। इसमें जीव ब्रह्म की एकता, इसका मुख्य रूप से बोधन कराना है। त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ ग्रहण हो जाए तो अहम अस्मि ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति होती है। जब तक त्वम पदार्थ में लक्ष्यार्थ में संशय विपर्य रहित ज्ञान नहीं हो, तब तक मैं ब्रह्म हूँ ऐसे रटने पर भी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान होने के लिए तत्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ में संशय विपर्य रहित ज्ञान आवश्यक है। त्वम पदार्थ है पद का अर्थ शुद्ध चैतन्य, किंतु शुद्ध चैतन्य में हूँ ऐसे बोध होना चाहिए। समझने पर भी मैं कहते समय देह स्थूल शरीर की उपस्थिति हो जाती है। इसका नाम है विपरीत भावना। विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ का बार बार चिंतन करे, निर्णय हो जाए, तब अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे चिंतन होगा। अभी त्रयोदश अध्याय में जीव ब्रह्म की एकता, त्वम पदार्थ तत्पदार्थ शोधन होने पर लक्ष्यार्थ की एकता कहेंगे, वही ज्ञान तृतीय षटक है। इसमें कर्म उपासना के बाद ज्ञान। इसके पहले सप्तम अध्याय में ईश्वर की दो प्रकृति कही गई थी, एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। अपरा प्रकृति के लिए कहा गया था भूमिराप नलो वायु खम्मनो बुधिरे वच अहंकारितीय में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। 8 प्रकार प्रकृति कही गई। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, दूसरी प्रकृति परा प्रकृति कही गई। जीव भूता महाबाहो यदम धार्यते जगत, ये जीव रूपये के प्रकृति है। प्रकृति शब्द का 2 अर्थ होता है। एक होता है प्रकृति स्वभाव और एक स्वरूप। स्वभाव रूप प्रकृति अपरा प्रकृति है और स्वरूप प्रकृति है जीव क्षेत्रज्ञ। अब यही 2 प्रकृति के द्वारा ही जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है। अभी दोनों प्रकृति को यहाँ फिर कहेंगे।
अपरा प्रकृति को क्षेत्र शब्द से कहेंगे, अपरा प्रकृति को क्षेत्र ज्ञान रूप से कहेंगे। और पूर्व अध्याय में, द्वादश अध्याय में ज्ञानियों के लिए कहा गया अदृष्टा सर्वभूता नाम से लेकर के समाप्ति तक तत्व ज्ञानी की निष्ठा किस प्रकार होती है। जिस तत्व ज्ञान से युक्त होने पर ऐसे भक्त होते हैं, ज्ञानी भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं, उसी तत्व ज्ञान का भी कथन करना है। और त्रिगुणात्मिका है प्रकृति, वे स्वयं कार्य सर्व शरीर इंद्रिय विषय रूप से परिणत होकर के क्षेत्रज्ञ पुरुष को भोग देता है, भोग देती है प्रकृति, और अपवर्ग मुख्य भी देती है। अब इसके सारा प्रकृति का कार्य भूत भौतिक प्रपंच जिसको अपरा प्रकृति कही गई, इसको अभी भगवान क्षेत्र शब्द से कहेंगे। माया, माया के कार्य त्रिगुणात्मक का प्रकृति, उसके कार्य सूक्ष्म भूत स्थूल भूत सारा प्रपंच जड़ प्रपंच को क्षेत्र कहेंगे। और दृक् है चेतन ज्ञान क्षेत्रज्ञ, जो ब्रह्म का परमात्मा का स्वरूप है, जीव रूप। जीव अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर वाणी, जीव रूप से परमात्मा प्रविष्ट है, वो परमात्मा का स्वरूप है, उसको भी प्रकृति कहते हैं। ये दोनों के द्वारा ही सारा जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है। अब इसको बताते हैं, ज्ञान ही प्रधान है। इसमें ज्ञान प्राप्त करना जीव ब्रह्म के एकत्व का साक्षात्कार, यही लक्ष्य है, जिससे अनादि अज्ञानी की निवृत्ति होती। अज्ञानी की निवृत्ति होते ही अज्ञान का कार्य संसार बंधन निवृत्त हो जाता है, संसार की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती। अज्ञानी की निवृत्ति होने पर, अज्ञानी मूल कारण बीज, जब तक अज्ञान निवृत्त नहीं हो तब तक जितने समाधि करे तो भी संसार की निवृत्ति नहीं होती है। संसार की निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति होने पर होगी, और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। बाकी जितने साधन है सब अंतःकरण शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता है, तभी ज्ञान होगा। किंतु अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। प्रकाश से ही अंधकार की निवृत्ति होती है। प्रकाश के लिए दीप जलाने के लिए बहुत साधन चाहिए, किंतु दीप प्रज्वलित होते ही अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। अब यहाँ ज्ञान के लिए भगवान स्वयं प्रारंभ करते हैं। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कौन्तेय, इदं शरीरं क्षेत्रमिति अभिधीयते। यो एतद् वेत्ति तं क्षेत्रज्ञ प्राहु तद्विदः क्षेत्रज्ञ प्राहु। हे कौन्तेय, इदं शरीरं क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये शरीर क्षेत्र इसे कहा जाता है। ये शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और इस शरीर को जो जानता है तद्विदः तं क्षेत्रज्ञ प्राहु। शरीर को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ये शरीर को कहा गया क्षेत्र, इसे क्षेत्र जमीन को कहते हैं।
क्षी क्षय से क्षेत्र बनता है। शरीर को क्षेत्र कहा गया। क्षतत्राणात् क्षेत्रम, कोई क्षत हो जाता है, कट जाता है तो अपने आप फिर जुड़ जाता है। क्षत से क्षता त्राण रक्षा हो जाती है। वृक्ष में भी जीव है, प्राण है, कहीं कट जाता है तो फिर जुड़ जाता है। क्षतत्राणात् क्षेत्रम। और क्षी क्षय क्षयात् क्षेत्रम, ये शरीर नष्ट हो जाता है इसलिए क्षेत्रम। क्षरणात् क्षेत्रम, अपक्षय होता है शरीर का, पहले तो वृद्धि आगे अपक्षय होता है, फिर समाप्त हो जाता है इसलिए क्षेत्रम। और प्रसिद्ध है क्षेत्र में, जमीन में जैसे बीज डाल करके फल अनाज प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार इस शरीर में कर्म करके कर्म फल प्राप्त संपन्न होता है, कर्म फल की प्राप्ति होती है, इसलिए शरीर क्षेत्र है। इदम शरीर कह करके इदम तो नहीं दिखाते, प्रत्यक्ष ज्ञायमान शरीर है, इसको क्षेत्रम इति अभिधीयते, क्षेत्र ऐसा ही कहा जाता है। आगे कहेंगे शरीर शब्द से केवल स्थूल शरीर नहीं लेना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सब ग्रहण हो जाएंगे, आगे स्पष्ट करेंगे भगवान। तो इस शरीर को क्षेत्र कहा गया। और शरीर को जो जानता है सामान्य तो शरीर को जानते हैं, पामर लोग भी है तो अपने आप जानते हैं, पाद से लेकर के मस्तक तक जानने वाला। स्वाभाविक ज्ञान से हो अथवा उपदेश से ज्ञान होता है। स्थूल शरीर इसको कहते हैं जिसको तुम देखते हो, जानते हो। उसके बाद तुम्हारे अंदर सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञानेंद्र, 5 कर्मेंद्र, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर है। उसके बाद उसका कारण शरीर है अज्ञान, जो सुषुप्ति में रहता है। इसमें सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है, अंतःकरण के धर्म, इच्छा, सुख, दुख आदि है। ये सब उपदेश से भी ज्ञान होता है। ये शरीर क्षेत्र हुआ। इसको जानने वाला जो जानता है, पूरा शरीर को जानने वाला स्वभावतः जानता है, उपदेश से जाने, जो सारे शरीर को जानता है, ज्ञान का विषय होता है शरीर, उसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ ऐसे कहते तद्विदः, वो दोनों क्षेत्रज्ञ को ठीक ठीक जानने वाले कहते हैं। अर्थात ये शरीर जो ज्ञेय पदार्थ है, जाना जाता है, वो क्षेत्र है। जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। अब आप अपने आप को निर्णय करो, आप क्षेत्र है या क्षेत्रज्ञ है? क्षेत्रज्ञ। अब जानने वाले, अब जड़ नहीं, क्षेत्रज्ञ। तो एक हो गया क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ, 2 विभाग हो गया। जिसको अपरा प्रकृति कही गई थी, आगे क्षेत्र में क्या क्या लेना स्वयं भगवान कहेंगे, उसको क्षेत्र शब्द से कहा गया। दूसरा जो कहा गया परा प्रकृति जीव भूता महाबाहो, इसको क्षेत्रज्ञ शब्द से कहा। आप क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ। तो इतने जानने से क्या जानना है? क्षेत्र और क्षेत्र को जान लेने से हो जाएगा? कहते और थोड़ा जानना है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, मां क्षेत्रज्ञं चापि विद्धि सर्व क्षेत्रेषु हे भारत। यज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और तद मम तद ज्ञान मम मतम। माम सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं चापि विद्धि,
क्षेत्र को जानने वाला आप क्षेत्रज्ञ है। भगवान कहते हैं सर्व क्षेत्रेषु माम क्षेत्रज्ञं चापि विद्धि। सर्व क्षेत्र में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। सृष्टिकर्ता ब्रह्म ही जीव रूप से प्रविष्ट है, श्रुति कहती है। यहाँ पहले जानने वाला क्षेत्रज्ञ, आप क्षेत्र को जानने वाला आप क्षेत्रज्ञ है। और परमात्मा कहते सर्व क्षेत्रेषु माम क्षेत्रज्ञं विद्धि। सब शरीर में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। अनेक शरीर है क्षेत्र, सर्व क्षेत्रेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु सर्वेषु शरीरेषु, सारे शरीरों में माम क्षेत्रज्ञं विद्धि, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्रज्ञ ब्रह्म एक है। परमात्मा कहते हैं मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। श्रुति में कहा गया परमात्मा से अन्य कोई नहीं है दृष्टा श्रोता मनता, नान्यो तोस्ति दृष्टा श्रोता मनता बुद्धा। परमात्मा से भिन्न कोई देखने वाला, सुनने वाले, जानने वाला है ही नहीं है। जो दृष्टा श्रोता मनता रूप से है वो परमात्मा ही है। जो क्षेत्र को जानने वाला ज्ञाता है, क्षेत्रज्ञ, वो परमात्मा ही है। अनेक क्षेत्र में एक ही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ माम सर्व क्षेत्र से विधि। सब क्षेत्र में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। ये क्षेत्रज्ञ क्षेत्र रूप उपाधि के कारण, क्षेत्र शरीर अलग अलग होने से लगता है अलग अलग है, वस्तु तो अलग नहीं। एक ही आकाश जिस प्रकार सबके शरीर के अंदर बाहर है, इसी प्रकार एक ही क्षेत्रज्ञ परमात्मा सबके अंदर बाहर है। क्षेत्रज्ञ पदार्थ भिन्न होने से वो लगता है इसको जानने वाला भी भिन्न है, किंतु एक ही ज्ञाता क्षेत्रज्ञ दृग रूप चेतना सब क्षेत्र को जानने वाला है। सर्व क्षेत्रेषु माम क्षेत्रज्ञ विद्धि। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और यज ज्ञानम तज मम ज्ञानम मतम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को ठीक ठीक समझ लिया, वही भी ज्ञान है, मेरा मत है। उस सम्य ज्ञान है, उसी ज्ञान से ही अज्ञानी की निवृत्ति हो जाएगी। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को छोड़ करके और कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड में। सारा ब्रह्मांड जितने हैं उसको दो भाग कर देना। एक क्षेत्रज्ञ दृग रूप चेतन है और बाकी सब अनात्मा जड़ पदार्थ क्षेत्र है। भूत भौतिक प्रपंच माया को लेकर के सारा ब्रह्मांड क्षेत्र है, आगे कहेंगे। और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ एक है, अनेक नहीं है। एक ही दृग रूप चेतन सबके अंदर बाहर है, वो क्षेत्रज्ञ एक है। ये दोनों का ठीक ठीक ही समझ लिया। क्षेत्रज्ञ अलग, क्षेत्र अलग। क्षेत्र है जड़ माइक माया, माया के कार्य, और क्षेत्रज्ञ है पारमार्थिक दृग रूप चेतन। क्षेत्रज्ञ दृग रूप चेतन में ही सारा ब्रह्मांड क्षेत्र अध्यस्त है, आरोपित है। वो जड़ प्रपंच अध्यस्त है, मिथ्या है। चेतन क्षेत्रज्ञ ही एक सत्य है, जिसको सदैव समिदम अग्र आसित एकमेवा द्वितीयम ऐसी श्रुति कहती है। इसको समझ लिया और अध्यस्त पदार्थ की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है। अधिष्ठान ब्रह्म क्षेत्रज्ञ है। वो क्षेत्रज्ञ शब्द भी क्षेत्र सापेक्ष, क्षेत्र है तो क्षेत्रज्ञ कहा जाएगा। क्षेत्र मिथ्या निश्चय हो जाए तो उसको क्षेत्रज्ञ भी कहने का नहीं रहेगा। वही दृग रूप चेतन है, अवांग मनस गोचर, वाणी मन का विषय नहीं, अधिष्ठान है जिसमें सारा ब्रह्मांड अध्यस्त है। दो भाग हो गया कि अधिष्ठान क्षेत्रज्ञ, बाकी सब अध्यस्त पदार्थ है क्षेत्रम। और एक क्षेत्र के अधिष्ठान सब क्षेत्र में स्थित है, सब क्षेत्र का प्रकाशक है, सब क्षेत्र में व्यापक रूप से रहता है। क्षेत्र की सत्ता और स्फुरण
अधिष्ठान क्षेत्रज्ञ की सत्ता स्फुरन से अलग है ही नहीं है। क्षेत्र ही मिथ्या है, क्षेत्रज्ञ सत्य है। इसको जो जान लेता है वही ज्ञानी यथार्थ ज्ञान है। अब इसमें संशय होता है, सब शरीर में यदि एक ही क्षेत्रज्ञ है जो कि ईश्वर है, तो ईश्वर से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता कर्ता कोई है नहीं, भोक्ता नहीं है। तो सब शरीर में नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मनता भोक्ता कोई है ही नहीं। तो सब शरीर में भोग करने वाला है, देखने वाला कौन है? ईश्वर है। यदि सब शरीर में ईश्वर भोक्ता हो गया तो सुख दुख भोगने वाला कौन हुआ? ईश्वर। तो संसारी कौन हो गया? ईश्वर ही संसारी हो गया। ईश्वर से भिन्न कोई है ही नहीं संसारी सुखी दुखी होने के लिए। और यदि ईश्वर से भिन्न कोई है ही नहीं तो संसारी कोई नहीं रहा। ईश्वर को संसारी मानो वो ठीक नहीं। ईश्वर से भिन्न कोई नहीं संसारी बनने के लिए, तो संसार भी नहीं है। संसार यदि नहीं है तो ये बंध मुख्य शास्त्र व्यर्थ है। बंध मुख्य प्रामाणिक नहीं, उसके प्रतिपादक शास्त्र भी व्यर्थ है। उसको उपदेश करने वाले आचार्य की क्या आवश्यकता है? और हम लोग को श्रवण करने वाले क्या करना चाहिए? शास्त्र भी व्यर्थ है, इतने सब व्यर्थ हो जाएगा। अब प्रत्यक्ष दिखता है संसार। संसार नहीं कहने से कौन मानेगा? ईश्वर को संसारी मानो, नहीं तो संसार कोई है ही नहीं। संसार है ही नहीं कह सकते। सुख दुख भोग करना पड़ता है। और सुख दुख भोगने वाला यदि ईश्वर हो गया तो और संसार की निवृत्ति कैसे होगी? ईश्वर ही संसारी बन गया, उसकी निवृत्ति फिर कैसे होगी? ये संशय, इसकी निवृत्ति संशय निवृत्ति के लिए कहेंगे। यह संसार दो है। वस्तु तो ज्ञान अवस्था में ज्ञान होने पर एकत्व है, अज्ञान में नाना है। ज्ञान होने पर संसार भी नहीं है, बंध मुख्य शास्त्र भी नहीं है, गुरु शिष्य भी नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। क्यों? जब तक ज्ञान नहीं हुआ अज्ञान है, अज्ञान के कारण भेद भी है। संसार भी है अज्ञान से, संसारी भी है अज्ञान से। संसार भी दिखता है, ईश्वर से भिन्न रूप से दिखता है, अनेक रूप से दिखता है। वही बद्ध है, मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, शास्त्र उपदेश करने वाले भी है। सब कुछ है अज्ञान में। आप जो जागृत अवस्था में कमरा में भोजन करके दरवाजे बंद करके लेट जाते हैं, अकेले कमरे में है, आपसे बिना कुछ नहीं है। और सो जाने के बाद निद्रा दोष से अपने स्वरूप को भूल गया, नहीं मालूम है भोजन करके कमरा में बंद है, स्वप्न वासनामय प्रपंच आपके सामने उपस्थित हो जाता है। उस समय कभी भूखे में हूँ, गला सूख जाता है, रोते हैं मर जाऊंगा थोड़े पानी दे दो, मर जाऊंगा थोड़े भोजन दे दो। चलते हैं मरुभूमि में, पानी नहीं मिलता है, गर्मी है, कोई कुछ दिखता नहीं, छाया भी नहीं मिलता है, कहीं बढ़ जाए, पानी नहीं मिलता पीने के लिए, कोई आदमी नहीं दिखता हमारी बात सुनकर के हमको पानी कहाँ से ला कर दे। चिल्लाते हैं, चिल्लाते चिल्लाते कभी कभी पहाड़ में चढ़ते हैं, पर फिसल जाता है, गिर पड़ते हैं, देखा खट के ऊपर लेटा हुआ है, कभी कभी खट से भी नीचे गिर जाते हैं। ये सारे प्रपंच आप स्वप्न में देखा अज्ञान अवस्था में, और जगने के बाद कोई स्वप्न प्रपंच नहीं, ना भूख प्यासे भोजन किया था, पानी पीकर सोया था, सपने में देखा मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ। जग जाने के बाद फिर पानी पीना पड़ता है, सपने प्रपंच में भूखा था प्यासा था, जग गया तुरंत जाकर पानी पीते हैं, पेट में पानी भरा हुआ है, पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान हो जाने पर कुछ भी नहीं, स्वप्न प्रपंच बिल्कुल नहीं है, अज्ञान अवस्था में सब कुछ है।